आज आपकी बहन पे मिस हो रही है। पहले मेरा व्लॉग अपलोड नहीं हो रहा था, घर की उसकी मदर थी, वो बहुत तेज़ी से बाहर निकली और मैंने पर्स सिर्फ वहीं पर निकाला था शॉप पे। तो अस्सलाम वालेकुम। नई सुबह के साथ नई उम्मीदों के साथ आपकी प्यारी सी बहन नाहिद अख्तर हाजिर है। आप बोलो, आप सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। नई उम्मीदों के साथ नई उम्मीदों के साथ आपकी बहन नहीं भाई, आप भाई हो ना, बोलो आपका भाई। आपका भाई समय नहीं हाजिर बस। ये जनाब अम्मी कर रही हैं नाश्ता। आज का है हमने अस्सलाम आपका वालेकुम। भाई आज मैं भी अंडा खा रही हूँ, देखूँ क्या होता है अंडे से। वैसे मैंने इसमें नमक नहीं डाला, सिर्फ ब्लैक पेपर थोड़ी सी ऊपर से डाली है, नमक शमक नहीं डाला। और ये रहा अब्दुल समद का और मेरा नाश्ता। तो जनाब नाश्ते के बाद भी तैयार हुई हूँ, जा रही हूँ डेमो देने। डेमो के बाद जाना है हॉस्पिटल। कज़न एक मेरी ठीक नहीं, उसके पास जा रही हूँ हॉस्पिटल। तो वो अभी बस निकल रही हूँ। अब वहाँ से मैंने गई पीओ, वहाँ से गई, मैंने डेमो दिया। पता नहीं अब उनको मेरा डेमो कैसा लगा है, और परसों तक उन्होंने कहा मुझे इत्तला देंगे। और अभी हॉस्पिटल आ गई हूँ कज़न के पास। और जनाब बड़े मज़े का देखें, ये देखें एसी लगा हुआ है, पता नहीं आपको नज़र आ रहा है, एसी लगा हुआ है, मज़े की चिल ठंडा कमरा मज़े का। और बस बैठी हूँ अभी, कज़न चाट लेके, कज़न के मियाँ ने चाट दे के गए हैं, चाट इंजॉय करती हूँ। पर सिर्फ यहाँ एक प्रॉब्लम है, मेरी वीडियो अपलोड नहीं हो रही, वाईफाई नहीं है और नेट चल नहीं रहा। तो बस कहीं जाती हूँ, बस मुझे यही प्रॉब्लम होती है मेरी वीडियो अपलोड हो जाए, और वो मुझे इतनी टेंशन होती है। जब वीडियो अपलोड हो जाती है ना, मैं मेंटली सुकून में आ जाती हूँ। तो जनाब हम निकले थे आइसक्रीम खाने, लेकिन इस आइसक्रीम के पीछे की जो गम भरी दास्तान है वो थोड़ी देर तक मैं आपको बयान करती हूँ, वो सुनते जाएँ। आज आपकी बहन पे मिस हो रही है। पहले मेरा व्लॉग अपलोड नहीं हो रहा था, घर में भी नहीं हुआ, यहाँ पर आई हूँ यहाँ पर भी नहीं हो रहा, नेट इतना स्लो है, और घुमा के हम वापस आ गए। व्लॉग भी अपलोड नहीं हो रहा, और 2 दिन का मेरा व्लॉग अपलोड नहीं हुआ। पहले तो 1 दिन का वक्फा हो जाता था, अब 2 दिन का वक्फा हो गया। अब इतनी मुझे बड़ी टेंशन हो रही है, ऊपर से मेरा पर्स गुम हो गया। अच्छा, मैं जिस शॉप पे हम आइसक्रीम लेने गए थे वहाँ पर कज़न के पास चेंज नहीं थी, उसे मैंने कहा मैं देती हूँ, चेंज है मेरे पास, मैं दे देती हूँ आइसक्रीम के पैसे। तो वो मैंने निकाल के जहाँ से आइसक्रीम ली, वहाँ से वो कह रही थी, जो बच्ची उसकी मदर थी, वो बहुत तेज़ी से बाहर निकली और मैंने पर्स सिर्फ वहीं पर निकाला था शॉप पे। तो वो कहती वो बहुत तेज़ी से बाहर निकली हैं, तो उसको उनमें शक है। लेकिन घूमने की चीज़ थी, मुझे 800 ही रुपये थे। खैर कोई नहीं, पैसे हैं, पैसे अल्लाह ताला देने वाला है। 800 रुपये भी बड़ी चीज़ है, मैं मानती हूँ, लेकिन अब गुम हो गए तो क्या कर सकती हूँ मैं। लेकिन मुझे अब आईडी कार्ड का, मैं जहाँ पर गई रास्ते में देखती गई, शॉप पे देखा तो कि अगर किसी ने पैसे निकाल के मेरा आईडी कार्ड ऊपर फेंक दिया और मुझे बस मेरे आईडी कार्ड मिल जाए, क्योंकि मेरा आईडी कार्ड है, उसमें अब्दुल समद का आईडी कार्ड है, और अब्दुल समद को फिर लेके जाना, फिर तस्वीर खिंचाना बहुत औखा काम होता है मेरे लिए। हम तो किसी से बाइक पे चले जाते हैं, लोकल चले जाते हैं, फिर अब्दुल समद को स्पेशल मुझे लेके जाना पड़ेगा। मुझे सोच सोच के रोना आ रहा है। जितना मैं कोशिश करती हूँ मेरे काम सीधे हों, सीधे होने की जगह पता नहीं किया है मेरे साथ। चलें, अल्लाह आसानियाँ पैदा करने वाला है सब के लिए। अल्लाह आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह मेरे लिए भी आसानियाँ पैदा करे, हम सब के लिए। और जो पता नहीं, शायद इस चीज़ में बेहतरी हो अल्लाह की है, तो मेरी भी नाअहली है जो मैंने मुझसे गुम हुआ है। लेकिन जब मैं यहाँ से निकली, मैं पढ़ी थी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कहते कुछ चीज़ गुम हो गई, लेकिन एकदम से वो नहीं मिला तो मेरे दिल को तसल्ली आ गई। तो बस क्या पता वो जिसने मेरा पर्स उठाया उसको पैसों की ज़रूरत, मैं सोची उसे उठाया होगा, क्या कहते हैं, इसके पर्स में कितने पैसे होंगे लेकिन पैसे नहीं थे मुझे। अब सिर्फ अफसोस अपने आईडी कार्ड्स का हो रहा है। तो अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ, कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर किया करें। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।